बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज जुमेरात 14 मार्च 2024 रोजनामा नई बात लाहौर में शाया होने वाले कॉलम का उन्वान है घुरकी हस्पताल की मदद करें। मैं प्राइवेट हस्पतालों में घुरकी हस्पताल का मद्दाह हूँ। यहाँ मुल्क के नामवर और मुमताज़ ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर आमर अजीज़ की सरबराही में मुख्तलिफ बीमारियों खुसूसन हड्डियों की बीमारियों में मुब्तला मरीजों के फ्री इलाज व ऑपरेशन बगैर रंगो नस्ल की तफरीक के होते हैं। प्रोफेसर आमर अजीज़ इस मुल्क का एक कीमती सरमाया है। बैरूनी दुनिया ने उन्हें बेशुमार एवार्ड्स और एहसासात से नवाजा है। पाकिस्तान में चूंकि जेन्युइन लोगों को इस काबिल नहीं समझा जाता, लिहाजा पाकिस्तान में अब तक शायद कोई काबिल जिक्र कौमी एवार्ड उन्हें नहीं मिला। हमारे यहाँ प्राइवेट अस्पतालों को अब बाकायदा एक फैक्ट्री की तरह चलाया जाता है। पाकिस्तान में अब सिर्फ दो कारोबार मुनाफा बख्श हैं। एक कारोबार करप्शन है, दूसरा प्राइवेट अस्पतालों में कारोबार लूट मार है। मरीजों को अब गाहक समझा जाता है। इन हालात में घुरकी ट्रस्ट अस्पताल का दम हमारे पिसे हुए महरूम तबके के लिए बहुत गनीमत है। घुरकी अस्पताल की खिदमात का दायरा अब इस कदर वसी हो चुका है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया ममालिक से भी बेशुमार लोग अपने इलाज के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका, बरतानिया और इन जैसे कई ममालिक में मुकीम बेशुमार पाकिस्तानी भी अपने इलाज मुआलजे के लिए इसे एक तसल्ली बख्श इदारा समझते हैं। मैं इसे एक शफाखाना समझता हूँ। शिफा यकीनन अल्लाह के अख्तियार में है। मुआलिज के अख्तियार में सिर्फ ये है वो अपने मरीज का इलाज नेक नियति से करे। घुरकी अस्पताल के सरबराह प्रोफेसर आमर अजीज़ ने अपने इदारे में ऐसा माहौल कायम कर रखा है जहां इस बात का इम्कान बहुत कम होता है कोई डॉक्टर अपने मरीज के इलाज में कोई सुस्ती या कोताही बरते। प्रोफेसर आमर अजीज़ का ये कमाल है, अब तक कई आमर अजीज़ उन्होंने पैदा कर दिए हैं। उन्हें कई ममालिक में लेक्चर वगैरह के लिए मदऊ किया जाता है। वो दुनिया में कहीं भी हो, अस्पताल का निज़ाम चलता रहता है। उनकी कमी महसूस नहीं होती। उन्हें अपने शोबे ऑर्थोपेडिक में इस कदर तजर्बा व महारत हासिल है, कोई उनके करीब पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो अपनी मिसाल आप है, मगर ये उनकी अजमत है। वो अपने जूनियर्स की इस कदर हौसला अफजाई फरमाते हैं जिसका हमारे सिर्फ मेडिकल के शोबे में ही नहीं, हर शोबे में तसव्वुर अब महाल है। मेरी मौजूदगी में कई बार ऐसे हुआ, वो मरीज से कहते हैं मेरा फलां शागिर्द इस मर्ज का मुझसे ज़्यादा माहिर है, आप उसके पास चले जाएं, वो आपको ज़्यादा बेहतर मशवरा देगा या आपका ज़्यादा बेहतर इलाज करेगा। अक्सर औकात दूसरे शहरों से लोग मुझसे उनकी अपॉइंटमेंट के लिए रब्ता करते हैं। मैं जब उनसे गुजारिश करता हूँ, वो फरमाते हैं इस शहर में मेरा फलां शागिर्द है जो मुझसे ज़्यादा काबिल है, मरीज़ को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, वो बेचारा सफरी अखराजात और दीगर मुश्किलात बर्दाश्त करेगा। उससे कहें मेरे उस शागिर्द से जाकर मिल ले, वो उसका बिल्कुल ठीक इलाज करेगा। इस तरह का अजीम रवैया और सोच सिर्फ ऐसे इंसान की हो सकती है जिसके दिल में खौफ खुदा कूट कूट के भरा हुआ हो, जो ये समझता हो अल्लाह ने जो इल्म या हुनर उसे बख्शा है वो अगर उसे तकसीम किए बगैर दुनिया से रुखसत हो गया, रोज़े क़यामत इस बखीली का उससे हिसाब लिया जाएगा। कुछ अर्सा कबल घुरकी ट्रस्ट अस्पताल में साइबर नाइफ का एक ऐसा शोबा कायम किया गया जो पाकिस्तान भर के शायद 2-3 बड़े अस्पतालों में है। साइबर नाइफ एक दो एकल मशीन है जिसकी शुआओं से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद कैंसर, ट्यूमर्स का इलाज बगैर किसी तकलीफ के किया जाता है। इस तरीका इलाज से अब तक सैकड़ों मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। एक मरीज के इलाज पर 90 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मुस्तहिक मरीजों से एक पैसा वसूल नहीं किया जाता। दुनिया भर से बेशुमार अल्लाह वाले इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक उनमें अब्दुल अलीम खान भी है जो मेरी मालूमात के मुताबिक महीने में 4 मरीजों के इलाज के अखराजात उठाते हैं। मैं अक्सर अस्पतालों में ये लिखा देखता हूँ यहाँ गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। मेरे ख्याल में ये इबारत यूँ लिखी जानी चाहिए, यहाँ मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। गरीब का लफ्ज़ मुनासिब नहीं, मैं इसमें एक तहकीर समझता हूँ। हमें अगर अल्लाह ने हमारी औकात से बढ़ के मालो ज़र से नवाजा है और हम इसे किसी अलमारी या बैंक में दफना के बैठ गए और खल्के खुदा को इसका कोई फ़ायदा ना हुआ, अगर हम अल्लाह के दिए से मुस्तहिक लोगों को नहीं देते, असल में ये हम उनका हक मारते हैं जिसका हमसे हिसाब लिया जाएगा।
घुरकी ट्रस्ट हस्पताल को माली लिहाज से कई बार बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पिछले साल जब निगरान हुकूमत आई, घुरकी अस्पताल समेत कई अस्पतालों की माली इमदाद रोक दी गई। कुछ पसंदीदा अस्पतालों की नहीं भी रोकी गई। सेहत कार्ड से इलाज की सहूलतें भी छीन ली गई। शदीद तंगी के इस आलम में भी घुरकी ट्रस्ट अस्पताल ने मुस्तहिक मरीजों का इलाज मुआवजा जारी रखा, बल्कि उस वक्त आजमाइश की ये आन पड़ी। मुस्तहिक मरीजों की तादाद में अचानक इजाफा हो गया। अस्पताल के डायरेक्टर फिनांस नईम घुरकी ने आजमाइश की इस घड़ी में जिस बेहतरीन अंदाज में माली मुश्किलात को मैनेज किया, मैं उन्हें दाद देता हूँ। इस ज़िम्मन में उन्हें घुरकी अस्पताल के साबका चेयरमैन मोहसिन बिलाल घुरकी और घुरकी खानदान के दीगर अफराद की सरपरस्ती भी मुयस्सर रही। अल्लाह ने उन्हें ऐसा दिलो दिमाग अता किया है, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी वो घबराते नहीं। उन्हें शायद यकीन होता है इंसानियत की खिदमत और आमर अजीज की बरकत से सारी मुश्किलें अल्लाह आसान फरमा देगा। घुरकी अस्पताल में सफाई का निज़ाम भी काबिल रश्क है। इसके ऑपरेशन थिएटर्स जरासीम से मुकम्मल तौर पर पाक हैं। अब ताज़ा कारनामा मेडिकल कॉलेज का किया जा रहा है। 50% इमारत तामीर हो चुकी है। इस अस्पताल की कारकर्दगी को देखते हुए हमारी किसी हुकूमत ने इस अस्पताल के आसपास किसी सरकारी अस्पताल की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं की। इतनी बड़ी आबादी और इलाके में ये इकलौता अस्पताल है जहां रोज़ाना 24 घंटे सैकड़ों मरीजों के इलाज और ऑपरेशन होते हैं। मरीजों की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र अब ज़रूरी हो गया है अस्पताल को मज़ीद वुसअत दी जाए। ज़ाहिर है इस मकसद के लिए वसी सरमाए की ज़रूरत है। ये काम एक फ़र्द, एक इदारा या एक ख़ानदान नहीं कर सकता। इस मकसद के लिए मुखय्यर लोगों को अपना मज़ीद किरदार अदा करना पड़ेगा। मैं भी अपना हिस्सा किसी न किसी सूरत में डालता रहता हूँ। आपसे भी आजिज़ाना गुजारिश है, अपनी ज़कात व अतियात का कुछ हिस्सा इस अस्पताल के लिए भी वक्फ करें। इसका शुमार उन नेक नामेदारों में होता है जिन पर आप आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं कि आपकी दी हुई ज़कात का बिल्कुल सही इस्तेमाल होगा। अकाउंट्स की तफसीलात हाज़िर हैं जिनमें आप अपनी ज़कात और अतियात जमा करवा सकते हैं। हबीब बैंक लिमिटेड, बाटापुर ब्रांच, लाहौर। अकाउंट नंबर 0522 000 7387603। दूसरा अकाउंट नंबर है दुबई इस्लामी बैंक, दी मॉल ब्रांच, लाहौर। अकाउंट नंबर 066 0331 227 001। बहुत शुक्रिया।